हाय गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। एंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेरा ऑनेस्ट, रियली लाइक वेरी ऑनेस्ट सीईटी रिव्यू। तो लाइक मतलब सेकेंड अटेम्प्ट का। तो एक्चुअली मैं जेई के लिए प्रिपेयर कर रही थी, बट वो होता है ना सीईटी एज अ बैकअप प्लान, तो उसके लिए मैंने शुरू किया था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट तो मैंने ऐसे ही दिया नॉर्मली, मोस्ट ऑफ द लोगों की तरह मैंने तुक्के मारे बहुत बहुत सारे। एंड फिर बाद में इट वॉज टाइम फॉर सेकेंड अटेम्प्ट। तो मैंने सोचा था कि मैं पढ़ के जाऊँगी सेकेंड अटेम्प्ट के लिए, और मेरा ऐसा था कि मैं जेई के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तो इसीलिए मतलब मेरा मैथ्स ठीक था। बट बिकॉज मैं जेई के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तो मुझे पता चला कि मैथ्स हार्ड आता है। तो मैंने स्लोली स्लोली मैथ्स बहुत कम शुरू किया। एंड फिर बाद में मैंने लिटरली वो ड्रॉप आउट की तरह ही, मतलब मैंने किया ही नहीं मैथ्स। एंड बाद में मुझे पता चला कि सीईटी के लिए मतलब 40 क्वेश्चंस, लाइक मतलब जो मैथ्स रहते हैं वो 2 मार्क्स रहते हैं, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के। एंड अबाउट दिस केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के लिए इट वाज लाइक 50-50 मार्क्स का। एंड मैथ्स रहता है 100 मार्क्स का। तो मुझे लगा कि मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, तो मैंने सोचा था कि मैं सेकेंड अटेम्प्ट के लिए पढ़ के जाऊँगी। तो मेरा केमिस्ट्री मतलब अच्छा ही था, और केमिस्ट्री का मैं करती थी। बट अबाउट फिज़िक्स तो लाइक मेरा मैथ्स मतलब इतना, मतलब मैं जो भी करती थी मतलब मैथ्स का फोकस मैंने शिफ्ट कर दिया था। तो मैथ्स में धीरे धीरे बहुत कम करना शुरू कर दिया, एंड एट द पॉइंट मैंने मैथ्स करना ही छोड़ दिया। पता नहीं ऐसे मुझे क्या हुआ था, बट मैंने मैथ्स करना ही छोड़ दिया, आई डोंट नो व्हाई। एंड बाद में मुझे पता चला कि सीईटी में मैथ्स लाइक 100 मार्क्स का आता है, फिज़िक्स लाइक फिज़िक्स 50 मार्क्स का, केमिस्ट्री 50 मार्क्स का, एंड मैथ्स 100 मार्क्स का। तो मुझे लगा कि अब तो मैथ्स करना ही पड़ेगा। एंड लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट होने के बाद मेरे पास लाइक 20 या समथिंग लाइक उतने डेज़ थे, ऑलमोस्ट 1 मंथ जितने, कि मुझे करना था कुछ। तो ऐसे मैंने सोचा था कि मैं कर ही लूँगी, बट फिर अब करूँगी, कल करूँगी, टाइम है, करते करते मेरा टाइम चला गया, पता ही नहीं चला। एंड एग्ज़ाम आ गई। तो यस, एंड मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। फिर मैथ्स का मैंने लाइक मतलब ऐसे नहीं कि मुझे कुछ भी नहीं आता था। मुझे 3D ज्योमेट्री, वेक्टर्स एंड लाइन एंड प्लेन वो मैंने करके रखा था, क्योंकि वो जेई के लिए भी इम्पॉर्टेंट था। बट हुआ क्या कि मेरे पास टाइम बहुत कम था, एंड टाइम कम होने तो मेरे पास टाइम भी बहुत ज़्यादा कम था। एंड हाँ, तो मेरे पास टाइम भी कम था, एंड मैंने ऐसे मगअप कर रही थी मैं लाइक तीनों एक साथ। तो इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी, वो तीनों मतलब चैप्टर एक साथ पढ़ते पढ़ते। तो वैसे बोला जाए तो मैं एग्ज़ाम के लिए गई। तो हॉल के बारे में बोला जाए, मतलब जो मेरा सेंटर था वहाँ पे मैं गई। इट वॉज़ रियली डिफरेंट देन फर्स्ट वन। जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें इतना मतलब कोई तो कॉलेज था, एंड वहाँ मतलब उनके लैब में था। सो ये वाला जो था वो स्पेसिफिकली एक ऑनलाइन टेस्ट सेंटर था, वो कोई कॉलेज नहीं था। तो वहाँ पे गई, एंड उन्होंने हमें बिठाया, सिटिंग अरेंजमेंट 1 बॉय फिर 1 गर्ल ऐसे करके बिठाया उन्होंने। एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था वहाँ पे। एंड लाइक देयर वर लाइक सुपरवाइजर्स 4 to 5, उनके पास लाइक कैमरा टाइप एक टूल था, और वो सभी को ऐसे 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 करके दिखा रहे हैं, सभी के पास मतलब सभी को ऐसे सेपरेटली नहीं, बट पूरे लाइन को ऐसे दिखा रहे हैं। सभी के पास 4-5 लोगों के पास थे, सभी को ऐसे दिखा रहे हैं वो लोग। मतलब लाइक पूरा 3 आवर्स जब तक हो नहीं रही है वो एग्ज़ाम, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वो कैमरास चालू ही है और वो दिखा ही रहे, एंड सीसीटीवी कैमरास भी थे। तो आई डोंट नो अब वो क्या कर रहे थे, मतलब क्या दिखा रहे थे, बिकॉज जो मेरा फर्स्ट सेंटर था उस पर ऐसा कुछ था नहीं। वो लाइक कॉलेज में था, और सुपरवाइज़र लाइक सुपरवाइज़ कर रहे थे, बट ये लोग सुपरवाइज़ करने के साथ साथ कैमरा मतलब ऐसे दिखा भी रहे थे। सो इट वॉज़ लाइक दैट। और रही बात पेपर की, तो केमिस्ट्री वॉज काइंड ऑफ ईजी, और मुझे आता भी है, सिर्फ मुझे फिज़िकल में दिक्कत होती है। वैसे ऑर्गेनिक के मतलब ज़्यादा इतने नहीं आए थे, बट आए थे ऑर्गेनिक के भी, ईजी और डूएबल थे वो, लाइक 1-2 मतलब 2-3 स्टेप में आंसर आ जाते हैं वो। एंड इनऑर्गेनिक के भी आए थे, लाइक डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे, बायोमोलिक्यूल्स के भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे, एंड फिज़िकल के भी आए थे। केमिस्ट्री ओवरऑल तो इजी था। रही बात फिज़िक्स की, तो फिज़िक्स ट्रिकी एंड टफ लगा मुझे तो टफ ही लगता है, तो मेरे पर्सपेक्टिव से टफ था, एंड वो ट्रिकी भी था। तो मैं फिज़िक्स का इतना कुछ बोल नहीं सकूँगी,
इट वॉज काइंड ऑफ टफ मेरे लिए तो भी, एंड ट्रिकी तो था ही वो। एंड अबाउट मैथ्स, सो भाई मैंने बहुत ज़्यादा रिग्रेट किया है, लाइक थोड़ा, लाइक मैंने मतलब थोड़ा सा पहले पढ़ा रहा रहता, मतलब जितना रिग्रेट मुझे इस एग्ज़ाम को देने के बाद हो रहा है उतना रिग्रेट मुझे कभी भी नहीं हुआ रहेगा। लाइक दिस इज़ द फर्स्ट एग्ज़ाम, वो होने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, बिकॉज एग्ज़ाम में ईजी टाइप पे था बट मैंने पढ़ा नहीं था ज़्यादा। तो मैथ्स के लिए डिफ्रेंसिएशन के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, बहुत सारे। एंड मतलब मैंने आपको बोला था मैंने मैथ्स किया नहीं था, तो 3D एंड वो किया था। एंड डिफ्रेंसिएशन एंड इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस आए थे, तो उसका मतलब मुझे बेसिक तो याद ही था उसका, एंड थोड़ा बहुत बेसिक के ऊपर। तो मतलब मैं क्वेश्चन कर तो रही थी सॉल्व, बट मैं फाइनल कंक्लूजन, फाइनल आंसर पे पहुंच नहीं पा रही थी। और लाइक दो ऑप्शंस रहते सिमिलर सिमिलर, जिनमें लाइक साइन का डिफरेंस या कुछ एक दो चीज़ों का डिफरेंस रहता है, तो उसमें मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी। तो लाइक मैं आधा सॉल्व करती थी और फिर दो लाइक ऑप्शन में मुझे कन्फ्यूजन होता था, तो मैं तुक्के लगाती थी। एंड डिफरेंशी लाइक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के भी आए थे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बहुत आए थे, 3D ज्योमेट्री वेक्टर्स के भी आए थे, तो वो मैंने कैसे तो भी किए, मुझे बहुत कन्फ्यूजन था। एंड इन दी एंड कैसे तो भी मतलब मैंने बहुत ट्राई किया, बट मैं बहुत स्लो सॉल्व करती हूँ, तो लाइक मेरे पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाए, 6 क्वेश्चंस मेरे छूट गए उसमें। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने पूरे किए थे बट इस अटेम्प्ट में छूट गए। तो ओवरऑल बोला जाए पेपर की टफनेस लाइक ईजी टू मॉडरेट थी, बट मुझे बहुत रिग्रेट होता है कि मैंने क्यों नहीं पढ़ा करके। मैं हर वक्त बोलती गई कि पढ़ना है, बट मैंने ज़्यादा शुरू नहीं किया और वो बहुत लेट हुआ। तो अगर अगर आपका मतलब है CET अभी कुछ दिनों में, तो प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए कि मैं कल करूँगी, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, बिकॉज ये एग्ज़ाम होने के बाद आपको लाइक यू विल बी काइंड ऑफ फ्री। तो प्लीज़ मतलब ऐसा ना मत कीजिए। और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है अभी कि अब मेरे मार्क्स कैसे रहेंगे, मुझे कॉलेज कैसे मिलेगा, एंड आई एम जस्ट सो टेंस एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। मुझे बहुत रिग्रेट होता है। और एंड अगर आपका मतलब CET हुआ है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपका CET का अटेम्प्ट कैसा गया, एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस अबाउट CET, एंड आपके एक्सपेक्टेड लाइक परसेंटाइल या मार्क्स कितने आपके बन रहे हैं, वो सब मैंने देखा भी नहीं कितने बन रहे हैं, मतलब आंसर की अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ, बट आई डोंट नो, आई डोंट नो व्हाट टू डू। एंड कॉलेज का बहुत ज़्यादा टेंशन आ रहा है, वो देखेंगे अब क्या क्या होगा, कैसे होगा, एंड ऑल दैट। And I just don't know what to do now. I'm just regretting my decision a lot of not studying. I just don't know. क्या आपका भी ऐसा हुआ है प्लीज़ मुझे बताइए, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही वो एक हूँ जिसने लिटरली सीरियसली नहीं लिया। एंड अब मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है, मुझे ऐसा लगता है कि टाइम पीछे चला जाए, काश कुछ दिनों के लिए और मैं शुरू करूँ पढ़ना, बट दैट्स नॉट पॉसिबल। सो आई जस्ट डोंट नो।